औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। इबादुर रहमान की जो मैंने सिफ़ात बयान की हैं, उनमें से जो एक आयत थी पिछली वीडियो में, उसकी मैंने तफसीर नहीं आपसे बयान की थी। वो ये थी, वे इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। और जब बेहुदा चीज़ों के पास से गुज़रें तो गुज़रते हैं संजीदगी के अंदाज से, यानी कि लग़्व से प्रेस करने का इस्लाम में हुक्म दिया गया है। लग़्व और झूठ का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, बल्कि लग़्व का लफ्ज़ झूठ पर हावी है। झूठ के साथ फजूल और बेफ़ायदा बातें भी लग़्व में शामिल हैं। मोमिनों की सिफत ये है कि वो लग़्व मजालिस पर तवज्जो दिए बगैर शरीफाना अंदाज से वहाँ से गुज़र जाते हैं। बाज़ औक़ात सरे राह चलते चलते ऐसे मौक़े पेश आ जाते हैं तो इस वक्त मोमिनों का ऐसा किरदार होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद का एक बार किसी ऐसी मजलिस पर से गुज़र हुआ और आप वहाँ ठहरे नहीं और खामोशी से गुज़र गए। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आपने फरमाया, इब्ने मसूद करीब हो गए, और फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई। खामोशी से इंसान को गुज़र जाना चाहिए। मजालस ऐसी होती हैं जो बेफ़ायदा बातें होती हैं, किसी की गिबत कर रहे होते हैं, उनमें कुछ सच और कुछ झूठ होता है, लेकिन है तो गुनाह। अगर हम ऐसी मजालस के पास से गुज़र जाएं खामोशी से तो हमारे लिए फ़ायदा है, हम गुनाह से बच जाएंगे। इसलिए इंसान को जो है ऐसी मजालस में मोमिनीन की ये सिफत बयान की गई है कि वो लग़्व मजालस से जो है वो प्रेज़ करते हैं, उधर नहीं खड़े होते, शरीफाना अंदाज से गुज़र जाते हैं। अगली इबादुर रहमान की जो सिफत है वो ये है, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्यानन। और वो लोग जब इन्हें नसीहत की जाती है इनके रब के तरफ से तो इन पर बहरों और अंधों की तरह नहीं गिर पड़ते। यानी कि मोमिनीन की जो खसूसियत ये सिफत बताई गई है कि वो अंधों की तरह जो है वो गिर नहीं पड़ते। इबादुर रहमान की एक सिफत ये भी बयान की गई है कि जब इन्हें अल्लाह ताला की आयत की नसीहत की जाती है तो वो इसमें गौर व फिक्र से काम लेते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को हाथ, पाँव, मुँह, नाक, पूरा जिस्म अता किया। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी ख़राब हो जाए तो क्या हमें मिल जाएगी कहीं से? हम लोग सोचते नहीं हैं कि ये इतनी बड़ी जो मशीनरी अल्लाह ताला ने तैयार की है, ये कैसे चल रही है। हमें नहीं पता कि हमारे जिस्म में रोज़ कितने प्रोसेस होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। किसी का गुर्दा ख़राब हो जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है ख़रीदना। अगर कभी कोई चीज़ भी, आँख, हर चीज़ ख़राब हो जाए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर भी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में नुक्ताचीनी करते हैं। उसकी आँखें देखो, उसके होंठ देखो, ऐसे करो वैसे करो, उसकी हाइट कम है, उसको ये है वो है। तो हम लोग दरअसल उस इंसान की तौहीन नहीं कर रहे होते, हम लोग अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं। तो कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए इंसान को जो है वो हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। जो इबादुर रहमान अल्लाह के बंदे हैं वो अल्लाह ताला की जो हैं आयत उनसे नसीहत हासिल करते हैं, सोचते हैं उस बारे में। अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें बेफ़ायदा नहीं बनाई। अल्लाह ताला ने आसमान बनाया, पानी बनाया, पानी हमें ना मिले तो हम कैसे हो जाएं। अल्लाह ताला ने की नेमत है बहुत बड़ी पानी, हर ढेर सारी नेमतें अल्लाह ताला की हैं। हम उनमें गौर व फिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला ने खुद हमें हुक्म दिया है कि आप कायनात की बनाई हुई चीज़ों में गौर व फिक्र करें। तो इसलिए इबादुर रहमान की सिफत यही है कि वो गौर व फिक्र करते हैं, नसीहत हासिल करते हैं, तफक्कर करते हैं, तदब्बर करते हैं। और इसी तरह जो तबाहशुदा और हलाक शुदा बस्तियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने के गज़ब का शिकार हुई, इंसान जब उसके पास से मोमिनीन गुज़रते हैं तो उनमें उससे नसीहत हासिल करते हैं, तफक्कर करते हैं उसमें कि ये बस्तियाँ हलाक हुई, और ख़ुद उससे इस्लाह करते हैं, अपने आप अपने नफ्स की इस्लाह करते हैं, अपने अमाल को सुधारते हैं। और जो इंसान मतलब कि ऐसा नहीं करता, अल्लाह ताला की जो है आयत में तफक्कर और तदब्बर नहीं करता और ना ही उससे नसीहत हासिल करता है, तो वो इबादुर रहमान की सिफत से जो है वो महरूम हो जाता है। और इसी तरह ये जो आयात इलाहिया पर गिर पड़ना एक महाभरती जुमला है, जिसका मानी आयत को तवज्जो और अनहमाक से सुनना, जो कि एक मस्बत मफ़हूम है। और एक खसूसियत है कि जबकि अंधों
اور بیروں کی طرح گرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآنی آیات پر اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرنا، نہ کہ حدیث اور اقوال صحابہ کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کے بندے قرآن مجید کو انہماک سے سنتے ہیں اور قرآنی اصولوں کے مطابق ان احکام پر عمل بھی کرتے ہیں، قرآن کا اثر قبول کرتے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے عباد الرحمن کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر اقوال صحابہ اور حدیث سے عمل کرتے ہیں، اپنی جو انسان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ ان کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آیات پر عمل نہیں کرتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی طرح ہی عمل کرتے ہیں۔ اور آگے جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ دوسری صفت والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں بنا دے پرہیزگاروں کا پیشوا۔ یعنی کہ یہ ایک دعا ہے، انسان جو ہے اس نے مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اس میں اتنی پیاری دعا بتائی گئی ہے۔ امامت اور نیک اولاد کی تمنا، دعا مانگنے کا ذکر جو ہے وہ تیسری آیت میں کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر دو خاص دعاؤں کے مانگنے کا ذکر ہے۔ پہلی دعا کا تعلق نیک اولاد سے ہے۔ اولاد ہر انسان کی ایک فطری، معاشرتی اور دینی خواہش ہوتی ہے، اس لیے کہ اولاد انسان کے لیے دینی اور دنیاوی معاملات میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر اولاد کے لیے دعا کی۔ مومن اپنی زندگی کی دیگر ضروریات اور حالات کی طرح نیک اولاد کی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ نیک اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی بخشش کے لیے احصال ثواب کرتی ہے۔ نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ نیک عمل کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے، اس سے والدین کا نام بھی روشن ہوتا ہے، اور نیک اولاد سے انسان فرحت، خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے دوسری دعا یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے، یعنی کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے وہ ہم تک محدود نہ رہے، وہ دوسروں کے لیے بھی ہم رہنما بن جائے، یعنی کہ اسی طرح ان کا اپنی ذات کے لیے صرف جو ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اور علم نہ رہے، وہ دوسروں کے لیے بھی رہنما بن جائے، تو یہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ان سے ان کے درجات مزید بلند ہوں گے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے جو کسی کو نیک کام سے آگاہی دے اسے اس کا اجر اس کے کرنے والے کی طرح ملے گا۔ اس مقصد کے لیے امامت کی دعا مانگنا درست ہے۔ یہ مومنین کی صفات ہیں، یعنی کہ وہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ متقی اور پرہیزگاری میں اتنے زیادہ آگے ہونا چاہتے ہیں کہ وہ مطلب کہ دوسروں کے لیے بھی رہنما بننا چاہتے ہیں، تو ایسی دعا مانگنا جو ہے وہ درست ہے۔ صدق اللہ العظیم۔